अमेरिका और इजराइल की आज आपको खुलकर हकीकत पता चलनी चाहिए एक बार फिर से। आपको पता है यहूदी धर्म स्थल तबाह हो गया है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा कहीं यहूदी रहते हैं तो वो ईरान है। लगा झटका, इसीलिए कहते हैं रजाग्राफी देखा करो। दोस्तों अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर बमबारी की, और ऐसी बमबारी की, अंधे होकर नहीं की, जानबूझ के बमबारी की, जिसमें तेहरान के अंदर जो यहूदियों का धर्म स्थल है वो तबाह हो गया है। आसमानी किताब तौरात मानी जाती है, जिसे बोलते हैं ये लोग तौरा। उस यहूदी धर्म स्थल में तौरात जो किताब रखी थी, आसमानी किताब, इनकी जो धार्मिक किताब है, वो जल गई, तबाह हो गई, मलबे में दब गई। सबूत दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। हजरात सोचिए, जो अपने मजहब का नहीं, अल्लाह अकबर, जो अपने धर्म स्थल को ही उड़ा रहा है, जिसने अपने मजहब के धर्म स्थल को उड़ा दिया, वो आदमी, वो इंसान किसी और का कैसे हो सकता है? मुझे बताए कोई। अगर आप अपनी ही मस्जिद उड़ा दें तो आप मुसलमान कैसे? आप अपने ही मंदिर को बम से उड़ा दें, बमबारी करके, तो आप कैसे हिंदू? यही काम इजराइल ने किया है। पूरी दुनिया थू थू कर रही है इजराइल पर। देखिए ساختمون کنیسه یهودیه، ساختمون خودشونو زدن. حسن آبادی انتها در برو 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 अच्छा देखिए, इन तस्वीरों के बाद एक बात क्लियर हो गई है आपको भी कि अमेरिका इजराइल बौखलाए हुए हैं, पागल है, हार चुके हैं। हारने के बाद अंधी बमबारी जो करी जाती है, ये वो कर रहे हैं। इसके अलावा तेहरान में सिविलियंस इलाके पर लगातार हमले हुए हैं, देख लीजिए ये भी। دیگر فروردین ساعت 10 سمت پارکی میکنم. بزن که خوب داره میزنه. دمت گرم.
इजराइल ने कहा कि हालात खराब है, ईरान से डील नहीं हो सकती है। सो अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने डिसाइड किया है कि ईरान की जो फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ा दिया जाए, यानी टारगेट लिस्ट बढ़ा दी गई है। ईरान पर बड़े लेवल पर हमले करने की तैयारी है। वहीं ईरान का जो स्पेस स्टेशन था, इजराइल और अमेरिका ने उसको भी उड़ा दिया है। अल्लाह अकबर। इसके अलावा इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है जिसके अंदर इजराइल ने दिखाया है कि उसने ईरान के डिफेंस सिस्टम को उड़ाया है। जी हाँ, जो इलाके में ईरान के डिफेंस सिस्टम तैनात थे उनमें से कई सारे डिफेंस सिस्टम इजराइल ने उड़ा दिया है। हजरात, ईरान के ऊपर से अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल तेहरान जाते हुए नजर आ रही है। उधर इजराइल ने एक और ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। पूरी तरह से ईरान में खतरनाक हमले जारी हैं। ईरान के लिए समय बहुत बुरा है। इजराइल ट्रेन यानी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर भी हमला करेगा। ये देखिए, नोटिस जारी किया है इजराइल ने ईरानियों को वार्निंग दी है और कहा है कि मेट्रो स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों से काफी दूर रहो, हम वहां हमला करेंगे। अमेरिकी सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप का करीबी बौखलाया हुआ है। चैनल पर आकर उसने बोला है कि ईरान यानी तेल और ईंधन के जरिए डॉलर को कमजोर करके युआन को यानी चाइनीज करेंसी को मजबूत करना चाहता है। इस चीज को खत्म करना होगा। जिस ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 35 दिन से अपने कंट्रोल में रखा है, गुलाबी सुअर का यह पालतू कुत्ता कह रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काबू नहीं कर पाएगा। हजरात, यूएई और अमेरिका पर कौन ही भरोसा करेगा। अब बौखलाहट में इन्होंने सब अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। अब 4000 जो ईरानी रहते थे अमेरिका में हैं और बड़े खुशी खुशी रहते थे ये सोच के कि भाई अब तो अमेरिका ही हमारा है। मैं बड़ा विवाद में फंस जाऊंगा अगर मैं आपको वो लड़कियों की तस्वीर दिखाऊं जो ईरान की कट्टर अपने बाप कट्टर, दादा और जो नाना है वो कट्टर, लेकिन ईरान छोड़कर पढ़ाई के नाम पर वो अमेरिका गई। और भाई उसके बाद अंग्रेज क्या ही अंग्रेज होंगे जो वो अंग्रेज हैं, अल्लाह की कसम। यानी इशारा बहुत कर रहा हूं मैं और ये लोग समझ भी जाएंगे किनकी पोती की बात कर रहा हूं। भाई आप ये जान लीजिए कि तस्वीर अगर आपने देख ली उनकी, मैं दिखाऊंगा नहीं, जिसने देख रखी है बस समझ जाएगा वो। अगर आपने उनकी तस्वीर देख ली आप कहोगे नहीं ये मुसलमान है। अंग्रेज और उस ईरानी लड़की को आजू बाजू में खड़े कर दोगे तो अंग्रेज भी एक वक्त के लिए शरीफ लगेगी उस ईरानी लड़की के सामने। अंग्रेज के जिस्म पर भी थोड़ा कपड़ा 4 इंची फालतू होगा, लेकिन ईरानी लड़की के जिस्म पर कपड़ा फालतू नहीं होगा, बल्कि जितना कम हो सकता है उतना कम होगा। ऐसे लोग ही तो ईरान के अंदर रह नहीं पा रहे थे, उनको ये वाला नंगा कल्चर चाहिए था। अब वो जाकर अमेरिका में रह रहे थे। ऐसे 4000 ईरानी थे और अभी भी जो अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो उन 4000 ईरानियों का वीजा परमानेंट रद्द कर रहे हैं। लीजिए, जो विदेश में रहकर इधर उधर रहकर ईरान में होने वाले प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे थे और खूब जहर उगल रहे थे ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ, अब बेचारों को क्या करना होगा? अब बेचारे वापस ईरान जाएंगे और ईरान क्या करेगा वो ईरान जाने। सऊदी अरब का मिशन 2030 का जो मिशन था, सऊदी अरब का मिशन 2030, वो खतरे में पड़ चुका है। वो जो मोहम्मद बिन सलमान ने एक लाइन वाला शहर प्लान किया था कि एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन पर पूरा शहर होगा, अलाना होगा और फलाना होगा। सऊदी अरब में एक इलाका बिल्कुल यूरोप की तरह होगा। भाई ये मिशन खतरे में पड़ गया है बुरी तरह से। जाहिर सी बात है अब अरब सिक्योर तो है नहीं, सेफ तो है नहीं, कौन ही पैसा इसमें लगाएगा। अब मेरे दोस्तों, ईरान एक बार फिर से
अमेरिका ने टेम्परेरी सीज फायर का ऑफर दिया। 35 दिन में 35 मरतबा से ज्यादा सीज फायर का ऑफर अमेरिका ने ईरान को दिया, टेम्परेरी सीज फायर कर लो, लेकिन 35 के 35 मरतबा ईरान ने मना कर दिया। मेरे दोस्तों, तुर्की के अंदर जो इजराइल की एम्बेसी है उसमें 3 लोग बंदूक लेके घुसे और ओपन फायर करने लगे, जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान की ईमानदार पुलिस ने, इस्लामिक पुलिस ने उन गोलीबारी करने वाले लोगों को पलट कर गोलियां मारी और तीनों को कत्ल कर दिया, और इसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।